Hello everyone, I hope are you doing well. So this is the most important video for UPPCS 2025। तो आज से स्टार्ट हो गई है UPPCS प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ठीक है, तो आज से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो पोस्ट है, पोस्ट की मैं बात करूँ तो 200 पोस्ट है इसकी। और जो डिटेल में इसका जो नोटिफिकेशन है वो शाम तक आ जाएगा, कौन सी पोस्ट पर कौन से कितनी पोस्टें आई हैं, कौन कौन सी, तो वो आपको शाम तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 25, यानी आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च लास्ट डेट है। और जिनका OTR फिल हो गया है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनका OTR नहीं फिल हुआ है तो वो जल्दी से OTR अपना फिल कर ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप लोग OTR में ही लगे रहते हो और फिर फॉर्म की डेट निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम से बचने से बेहतर है कि आप लोग फटाफट OTR फिल कर लीजिए और फिर फॉर्म फिल कर लिए। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे UPPCS प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग। UPPCS प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की मैं बुक लिस्ट बताऊंगी और स्ट्रेटजी कैसे आप लोग को फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए। ठीक है, तो टारगेट UPPCS 2025 है। ये 2025, 26, 7 जो लोग जैसे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन लोग के लिए ये हेल्पफुल होने वाला वीडियो है, तो ज़रूर इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसकी बात करते हैं। पहले आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट होते हैं, GS पहला पेपर होता है GS का। ठीक है, पहला पेपर GS का होता है, तो उसमें करंट अफेयर भी आती है, हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में क्या क्या होता है, एंशियंट होती है, मेडिवल होती है, आर्ट एंड कल्चर होती है। ठीक है, और ज्योग्राफिक इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ होती है। ठीक, इकोनॉमिक्स से पूछी जाती है, बेसिक जो स्टैटिक होता है, और करंट बेस्ड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है इंडिया का एंड यूपी का। ठीक, और एनवायरमेंट, पॉलिटी, और साथ में यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल। इससे भी क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर होता है 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 150 और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और सेकंड जो पेपर होता है वो है CSET का। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट क्वालिफाइंग नेचर कहना है मतलब आप इसमें अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं CSET में। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं मेंस में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मेंस में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो पहला पेपर होता है ऐसे का 150 मार्क्स का। ठीक है, हिंदी आती है 150 मार्क्स की है, और GS1, GS2, GS3 एंड GS4 ये होते 200 मार्क्स के। और यूपी स्पेशल ये ऑप्शनल की जगह पे ऐड हुआ है, यूपी स्पेशल GS5 एंड GS6। ठीक है, ये यूपी स्पेशल है। ये होगा हमारे मेंस के एक पेपर। ठीक है, और ये है मेंस का। ठीक है, मेंस में आप लोग को कैसे पढ़ना है, देखो टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम वाले, तो ये आपको खुद ही मैनेज करना है। देखिए मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, GS1 को स्टार्ट करना है पहले। GS1 के साथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड करना है इसमें साथ में, वो है GS5। ठीक है, GS5 पढ़ना है, और GS6 है। देखो हिस्ट्री आपको GS1 में पढ़नी ही पढ़ना है, तो देखो GS5 और 6 में भी सब्जेक्ट वही सिमिलर होंगे, बट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे वो यूपी के। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें यूपी की पढ़ लेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी इसमें पढ़ेंगे तो इसमें यूपी की ज्योग्राफी देख लेंगे आप। ठीक है, और सोसाइटी होते सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि GS1 आपको कवर करें, हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो आप इसमें यूपी की देख लेंगे, और इसमें आप ज्योग्राफी के यूपी के देख लेंगे। ठीक है, फिर सोसाइटी। और बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है आपको, देखो बुक लिस्ट में हिस्ट्री में आती है मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम की। ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी है आपको। और एंशियंट में आपको पढ़नी है RS शर्मा की ओल्ड NCERT। ठीक है, ओल्ड NCERT। मेडिकल हिस्ट्री की लूसेंट ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है, बट तमिलनाडु बोर्ड की NCERT आप पढ़ेंगे, इसमें एंशियंट, मेडिकल एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों होती है, तो ये पढ़ सकते हैं। या फिर किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स 11th क्लास की NCERT सब बेस्ड। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बल्कि भी नहीं है, छोटी सी बुक है और अच्छे से कवर हो जाएगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस होती है, ये प्रधानमंत्री सीरीज़ आती है यूट्यूब पर, ये आप सर्च कर सकते हो। और बाकी क्या करना, देखिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और साथ में 12th क्लास की NCERT पॉलिटिकल साइंस है, ये पढ़नी है। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको विजन IS की बुकलेट, जो वैल्यू एडिशनल मटेरियल होता है उसको आप रेफ़र कर लीजिएगा।
और साथ में आपको प्रीलिम्स भी तैयारी करनी है, ठीक है। देखो मेंस तो आप पढ़ रहे हो, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं आपको उसमें, और साथ में आपको घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। देखो डेली या वीकली बेसिस पे आप PYQ सॉल्व करेंगे। विदाउट बेस्ड प्रैक्टिस के आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। 2024 का पेपर आप देख चुके हैं कितना लेंथी था। 2 आवर्स में सॉल्व करना एक अपने आप में एक चैलेंज था, ठीक है। तो इसलिए अभी से आपको हैबिट डालनी है। वीकली या डेली बेसिस पे आप इसे पेपर सॉल्व कर सकते हैं और घटना चक्र को पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए स्टैटिक आपकी तैयारी हो रही है और PYQ इसको सॉल्व करेंगे, इससे आप अच्छे से और बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको है, 11th क्लास की NCERT इज़ इनफ, ठीक है। वो भी पढ़नी है न्यू। देखो न्यू जो है ना NCERT पढ़ेंगे वही आपके लिए हेल्पफुल है, ओल्ड वाली नहीं पढ़नी है, न्यू पढ़नी है। इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ पढ़नी है, दो होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ना, ठीक है। और सोसाइटी में आपको पढ़ना है, विजन IAS के नोट्स एंड मेंस 365 ये पढ़ना है विज़न की, ठीक है, विज़न के पढ़ लेना। और 12th क्लास की NCERT न्यू वाली पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं GS2 की। GS2 के साथ में आपको क्या पढ़ना है, GS5 पढ़ना है। देखो पॉलिटिक्स में है, GS2 में है गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है, और GS5 में पॉलिटी भी है, गवर्नेंस भी है। तो इसके साथ में आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको यूपी की देखनी है, ये गवर्नेंस है, पॉलिटी है, ये यूपी की पढ़नी है। एक्स्ट्रा बस आपको यूपी का देखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तो आप पढ़ रहे हैं सेम है। और इसमें बुक लिस्ट की हम बात करते हैं तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। फर्स्ट जो रीडिंग आपको करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 9th क्लास की NCERT इज़ द बेस्ट NCERT, इसको पढ़ना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन स्टार्ट करना है लक्ष्मीकांत बुक, ठीक है। और फिर गवर्नेंस की बात करते हैं, विजन की वैल्यू एडिशनल मटेरियल को पढ़ना है, साथ में मेंस 365 को पढ़ना है, ठीक है। सोशल जस्टिस में यही विजन की वैल्यू एडिशनल मटेरियल या और उसके साथ में मेंस 365 पढ़ना। IR के लिए मेंस 365 ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी, और साथ में आपको PYQ सॉल्व करनी है, घटना चक्र भी लगानी है, ठीक है। देखो ज़्यादा आपको PYQs मतलब 20 ईयर्स के मैक्सिमम आपको लगाने ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, एक टेस्ट सीरीज़ का काम करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको PYQs से ही सॉल्व करना है, PYQs को सॉल्व करेंगे, यही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चाहे आप डेली बेसिस पे करो या वीकली, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हमें GS3 की। और GS3 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स हैं। GS3 में इकोनॉमिक है, साइंटेक है, और एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो GS5 साथ में पढ़ना है, GS5 पढ़ना है और GS6 पढ़ना है, यानी कि यूपी स्पेशल के पेपर ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है और GS6 में इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने। इस बुक लिस्ट की बात करते हैं, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक NCERT आपको पढ़नी है, मेंस 365। और चाहो तो मुरुनाल सर के वीडियो देख सकते हो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जो ये बुक लिस्ट मैं बता रही हूँ ना, ये PCS के लिए भी हेल्पफुल है एंड UPSC के लिए भी है। सेम सिमिलर बुक्स लिस्ट है, आपको फॉलो करनी है फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस टेक की। साइंस टेक के लिए आपको मेंस 365 को ही फॉलो करना है, विजन की, ठीक है। साइंस टेक इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको साइंस टेक के लिए मेंस देखना है, मेंस 365, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, शंकर IAS की बुक फ्यू चैप्टर्स देखने हैं, ठीक है। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, बहुत बल्कि है, और साथ में आपको मेंस 365 को पढ़ना है, ठीक है। और बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, मेंस 365 से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मेंस 365 को ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं GS4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लेक्सिकन की बुक बहुत अच्छी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, केस स्टडीज़ देखी इसमें बहुत अच्छे से दे रखी है। और इसमें साथ में आपको क्या करना है, इसमें आपको गूगल करना है, जो कीवर्ड्स हैं उसकी डेफिनेशन, चाहे 1 लाइन की हो, उसे जो बहुत ही ईजी हो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बस आपको ये करना है। इसके लिए GS4 के लिए डेफिनेशन आपको गूगल कर लेनी है, जो कीवर्ड्स दे रखे हैं विद एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बात हो गई मेंस की है। हमने इसमें बात कर ली है GS 1, 2, 3 एंड 4 और साथ में 5, 6। अब बात करोगे कि मैम आपने मुझे UPPCS के जो ऑप्शनल की जगह पे GS 5, 6 आया, उसकी बुक लिस्ट नहीं बताई है। तो देखो इसके लिए राकेश सरास्वात की बुक है, बेस्ट बुक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। और साथ में अभ्युदय कोचिंग के नोट्स, ठीक है, इनफ हैं।
और बाकी जो भी जो लेटेस्ट डेटा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं यूपी की, ठीक है, उससे देख लीजिएगा। ये मुझे सोर्स ठीक लगा है, आप इस ये बुक लिस्ट को देख लेना, जो मैंने बताया है राकेश सरस्वत की बुक है और अभ्युदय कोचिंग के नोट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमें प्री की, ठीक है। मिड जून तक आपका मेंस रेडी हो जाना चाहिए। साथ में आप प्री के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने, देखो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने। देखो आंसर राइटिंग है ना, आपको कब करनी है? आंसर राइटिंग के लिए आपके पास मैक्सिमम बहुत टाइम होगा आफ्टर प्री, ठीक है। आफ्टर प्री आप सिर्फ रिवीजन करेंगे एंड आंसर राइटिंग करेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, पहले अपना नोट्स प्रिपेयर करना है और रीडिंग करनी है, नोट्स प्रिपेयर करना है और वीकली में 1-2 इसके क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है, आंसर राइटिंग कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन आप डेली लगा लीजिएगा। जैसे GS1 आपने पढ़ा, GS1 पढ़ा है, ठीक है, तो इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो उसका PYQs दिखेंगे। PYQs को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यूथ की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, GS5 की, GS5 भी इसमें इंक्लूड है, GS6 भी है, ठीक है, तो उसमें PYQs दे रखे हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। पहले आप उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है, 1-2 बार रीडिंग करेंगे, फिर विदाउट देखे हुए उसको क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको आप अच्छे से आंसर लिखे, जैसा भी लिखे। देखो लिखना है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम में ही काम आती है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपका लेंथी पेपर होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे 2 आवर्स में, ठीक है। 3 आवर्स में क्वेश्चन लिखना, 20 क्वेश्चन लिखना अपने आप में एक बिग चैलेंज होता है। विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आप नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए आपको ये पहले से प्रैक्टिस करनी हो। तो 1-2 क्वेश्चन आपको डेली लिखनी है तो लिखनी है, ठीक है। अभी से आप अपना रेसिपी तैयार करेंगे अच्छे से, ठीक है। जो भी मटेरियल होगा, देखिए इससे ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना, जो मैंने बुक लिस्ट बताई है बस इसी को ही फॉलो करना है, बुक लिस्ट को, और इसमें आपको बुक लिस्ट यही फॉलो करेंगे और साथ में इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, इसके PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं और साथ में PYQs लगाने हैं प्री के, ये प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। तो ये मिड जून तक आप प्रिपेयर करो, जिनका नहीं हो पाता तो वो जून तक प्रिपेयर कर लो और प्री मतलब जुलाई से प्री स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जिनका अच्छे से हो जाता है तो मिड जून से स्टार्ट कर दे प्री। तो अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स की। देखो प्रीलिम्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो PYQs आप डेली बेसिस पे लगाते आए हो, ठीक है, घटना चक्र भी आप पढ़ लो, स्टैटिक आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी करो, स्टैटिक पढ़ ही रहे हो, NCERT भी पढ़ रहे हो, ठीक है, PYQs भी सॉल्व कर रहे हो और घटना चक्र भी लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले से करते आ रहे हैं। अब आप इस पर मेंस को छोड़कर, मतलब मेंस का जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो PYQ सॉल्व करनी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और साथ में घटना चक्र PYQs प्रैक्टिस, ठीक है। ये इतना काम आपको करना है। और जो आपका ये पॉलिटी का पोर्शन हो गया, अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट। देखो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एंशिएंट और मेडिवल के लिए लूसेंट ही पढ़ना है। देखो NCERT आपने पढ़ ली है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब आप लूसेंट पे स्विच करोगे, ठीक है। जो डेटा आता है, फैक्चुअल आता है, वो लूसेंट से ही आपको मिलेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है, साथ में घटना चक्र लगाना है, PYQs प्रैक्टिस करना है, इसको छोड़ना नहीं है। घटना चक्र प्लस PYQs प्रैक्टिस, ओके। और ज्योग्राफी के लिए NCERT ही पढ़ना है, साथ में घटना चक्र लगानी है और PYQs इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और इकोनॉमिक के लिए आपको स्टैटिक आपने जो पढ़ा है उसका रिवाइज करना है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, साथ में घटना चक्र जो क्वेश्चन मतलब जो स्टैटिक से पूछे जाते हैं वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, और साथ में आपको करंट से लिंक करना होता है, ठीक है। करंट से आप इकोनॉमिक के लिए करंट पढ़ेंगे, ठीक है, और बजट यूपी एंड इंडिया यूनियन का, ठीक है, यूनियन और यूपी दोनों का बजट देखेंगे और इकोनॉमिक सर्वे। और साइंस के लिए आप घटना चक्र या लूसेंट दो में से कोई एक फॉलो कर लेना, दोनों फॉलो नहीं करना है, ठीक है, चाहे लूसेंट पढ़ो या फिर घटना चक्र, दो में से कोई एक पढ़ लेना और करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और बात करें यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल के लिए आपने GS5-6 पढ़ा है, आपको इस टाइम जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप हो गए हो तो इसमें आपको जो आपने पढ़ा था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव चीज़ें देखना है, उसका रिवीजन करना है और PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। रिवीजन करना है, इसको छोड़ना नहीं है और प्रैक्टिस तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग हो गया है, मेंस भी आपका अच्छा हो गया है, प्री भी आप अच्छे से कर लोगे इंशाल्लाह। आफ्टर प्री आप मेंस लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका हाँ प्री मेंस कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरह आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका टारगेट है SDM या DSP तो आपको ये बुक लिस्ट फॉलो करनी है
और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपको डेली बेसिस पे करना है। देखो टाइम मैंने नहीं बताया है, टाइम टेबल जो देखिए आप फुल टाइम वाले हैं या फिर पार्ट टाइम वाले, आई डोंट नो, बट आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको देखिए कोई बच्चा होगा कि 1 मंथ में पढ़ेगा, किसी जैसे GS1 15 दिन में भी पढ़ सकता कोई है, कोई 1 महीने में लगाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इसलिए ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। देखो करंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए आप फाइनल सिलेक्शन लेना ना, तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एक डिसिप्लिन में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन लेने वाले ना डेली डिसिप्लिन में रहते हैं, प्री प्लस मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स पर फोकस रहते हैं, वो प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं पूरे साल भर, ठीक है। तो हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, प्री प्लस मेंस एंड इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन लेना है, SDM बनना है। तो आपको इंटरव्यू तक की तैयारी करनी होती है। ये नहीं है कि प्री मेरा तैयार हो जाएगा, प्री हो जाएगा तो फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा या करूँगी, मेंस हो जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अभी से आपकी ये प्रिपरेशन है ना स्टार्ट हो गई है। यही देखा जाता है आपने पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या डिसिप्लिन है आप में। आपको यही जज किया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन ही देखी जाती है। क्वालिफिकेशन आपकी देख ली है प्रीलिम्स एंड मेंस में, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो 1-2 दिन में नहीं होती है, वो आपको पहले से ही डेवलप की जाती है। जब से आप फॉर्म फिल करेंगे, जब से आपने ये इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा है, तब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती स्टार्ट है, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए एक SDM की, कि आप एक ऑफिसर रैंक के हैं, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन में पढ़ना है और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, तभी जाके आपकी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो पाएंगी। और डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी डेटा है इंपॉर्टेंट है वो आप डेली बेसिस पे आपके माइंड में सबकॉन्शियस में जाता है, ठीक है। तो वो आपको 10 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे लास्ट में जो वीडियो लोग बनाते हैं 6 मंथ की पढ़ लो, 5 मंथ्स की पढ़ लो, मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो 10 मंथ की, ठीक है। चाहे कहीं से भी पूछ लिया जाए, 10 मंथ की आपको पढ़नी ही पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप आपको मंथली भी पढ़ना है, ठीक है। मंथली में चाहे क्रॉनिकल पढ़ो या PD पढ़ो, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण, चाहे ये पढ़ो। बहुत से लोग SCS की करंट अफेयर पढ़ते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक। तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मेंस पर्सपेक्टिव्स पढ़ना है और साथ में प्री के आपको PYQ सॉल्व करने हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। और साथ में CSET, अगर CSET आपका एक है मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो आप 2 मंथ्स पहले आपको, बिफोर 2 मंथ्स प्रीलिम्स, आपको CSET लगाने हैं, ठीक है। CSET के आप ना PYQs लगा लो, PYQs लगा लेते हैं ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और उसमें आपका अच्छे से कवर हो जाता है। और जो वीक हैं तो वो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैथ्स के लिए आप कोई बुक या फिर वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। तो UPPCS की जो CSET है ना इतना टफ नहीं होता है, बट अब जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है इसका है टफनेस एग्ज़ाम की, तो आप इसमें ना इसकी PYQ सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आप CSET आप लगाना जून से स्टार्ट लगा देना, ठीक है। जून से आप इसको तैयार मतलब स्टार्ट कर देना। तो ये सारी मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस की बुक लिस्ट बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लिंक करके पढ़ना है, ये सारा डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखो मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो उसी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह पढ़ेंगे, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू भी क्रैक करना है। देखो आप लोग को प्री क्वालिफाई नहीं करना है, मेंस क्वालिफाई नहीं करना, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है UPPCS में 2025 में एक फाइनल सिलेक्शन। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।